दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पायोनियर ऑनलाइन क्लासेस में। जनरली हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं कांस्टेबल में, जेल प्रहरी में, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरली जैसे कि आज प्रीवियस ईयर क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे। हाँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन स्क्रीनशॉट लेके याद कर लिए होंगे। उसी फॉर्मूले बेस्ड पे एक क्वेश्चन आया है जो कि एमपी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। कहां का है? एमपी कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। कि जनरली ये फॉर्म में मेरे क्वेश्चन दिया है कि 5.5 के ऊपर 4 की घात माइनस 3.5 के ऊपर 4 की घात अपॉन 5.5 का स्क्वायर प्लस 5.5 का 3.5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 3.5 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली हमको एक सर्वसमीका याद होनी चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको जनरली लिखवाया था। क्योंकि मैं जानता हूं, हम जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये चीज मैंने आपको लिखवाई है। जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया था, तो उसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है। उससे पहले समझने के लिए, जैसे कभी क्या होता है, जनरली एक्स की घात mn है। समझना इधर कि x की घात mn है, तो इसको मैं जनरली लिख सकता हूं x की घात m इंटू n। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जनरली ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 5.5 की घात 4 है, तो देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं 5.5 का स्क्वायर और फिर इसके पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज नीचे मेरे को दिख रहा है 5.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो मेरे को पता है, अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं इस चीज को ये चीज लिख सकता हूं। देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 5.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखा मैंने 3.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 5.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, पहली स्टेप मैंने कवर कर लिया। मैथ में स्टेप टू स्टेप चलना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं जनरली क्या करता हूं, ये मेरा कुछ इस फॉर्म में बन गया कि इस पूरे को मतलब a कंसीडर कर लेता हूं मैं, इस पूरे को क्या कंसीडर कर लेता हूं b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन रहा है मेरा, दिख रहा होगा, आई थिंक बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब a का मान क्या है? a प्लस बी a माइनस बी। a का मान यहाँ क्या है? 5.5 का स्क्वायर, तो 5.5 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी हो गया इंटू क्या होगा? a माइनस बी, मतलब 5.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, बटा क्या है? 5.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब आई थिंक समझ दिख रहा होगा क्या चीज कट रही है। ये मल्टीप्लीकेशन में ये है, तो ये पूरा की पूरा क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा मेरे पास क्या? बचा मेरे पास सिंपल सा क्या है? 5.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। बस इस चीज को सॉल्व कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब क्या है यहाँ? वर्ग, दशमलव का भी नहीं, नॉर्मली 55 लेते हैं। अब 55 का वर्ग निकालना सिंपल सा ट्रिक है। क्या निकालना है? इकाई का अंक लो, इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, मतलब इकाई का अंक 5 है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया? 25। अब दहाई का जो अंक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो दहाई का अंक है 5, इसमें क्या कर दो? सिंपल सा 1 जोड़ दो, 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30। आखिरी में दोनों को क्या कर दो? मिला दो, मतलब क्या आ गया? 30। 25 ये किसका वर्ग हो गया? 55 का वर्ग हो गया। भाई 3.5 का वर्ग मतलब 35 का वर्ग निकाल लो। 35 का वर्ग, मैं क्या बोल रहा हूं, आखिरी का जो इकाई का अंक है इसको 25 को इधर लिखा, 5 का वर्ग कर दिया और 3 एक अंक इससे बढ़ा दिया। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 3 12, तो 1225 ये हो गया। अब रही दशमलव की बात, जब भी एक दशमलव दिख रहा है का वर्ग है, मतलब 2 दशमलव 2 अंक के बाद आएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आएगा। ये मेरे पास क्या वर्ग आया? 3.25, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, वर्ग करूंगा तो 2 अंक बाद हो जाएगा, 1 2 अंक बाद।
माइनस इसी प्रकार से क्या हो गया 12.25, दोनों में से माइनस करूंगा क्या आ गया 18 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको कितना एक नंबर दे जाता कांस्टेबल में। सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको आई थिंक पूरा समझ में आया, हर एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखने में बड़ा भारी सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन विदाउट पेन और पेपर, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसे जरा ध्यान देना। उससे पहले जनरली इस क्वेश्चन का अपन बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक क्या है। जनरली जैसे मैं 2 धन 3/4 प्लस करता हूं तो मेरा क्या तरीका होता है, मैं जनरली इसके बटे में 1 मानूंगा, क्या लूंगा एलसीएम लूंगा, और 4 दूनी 8 धन 3 मतलब 11/4 लिखूंगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लेकिन वही मैं अगर इसको ये ना करके क्या करूं, कुछ मत करो, दोनों को चिपका दो, मतलब ऐड कर दो, 2 सही 3/4 आंसर आ गया इसका। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, सिंपल सा जो भी अंक है नंबर है उसमें जब भी मैं भिन्न जोड़ता हूं तो अगर एक अंक दिया और एक भिन्न दिया, दोनों को क्या करता हूं मर्ज कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म बनाना। इसका मतलब भी वही है, मतलब मैं 4 में इसका गुणा करूंगा प्लस 3 प्लस करूंगा तो मतलब यहां मेरे पास 11/4 आ जाएगा। अब ये से ये वाला क्वेश्चन है। अब नीचे जनरली बेसिक सा एक और क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे 2 + 4। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अंश का मान है, अंश का मान हर के मान से हमेशा कम होना चाहिए। तो यहां दिख रहा है कि अंश मेरे पास क्या है, ज्यादा है, 4 है, यहां 3 है, तो क्या कर देता हूं मैं भाग दे देता हूं। तो 3 है कम 3, मतलब सिंपल सा जब मैं भिन्न वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो यहां पर ये नॉर्मली इसे कहते हैं क्या, सरल भिन्न। इसे क्या कहते हैं, सरल भिन्न। उस सरल भिन्न से जब मेरे को कॉम्प्लेक्स भिन्न में कन्वर्ट करना रहता है तो मैं क्या करता हूं, इसको जो भी 3 है कम 3 एक बार गया, बचा कितना, एक रिमाइंडर बटे 3, ये कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 1 3। आई थिंक समझ। अब मैं क्या कर देता हूं, अब नॉर्मली ये दोनों को अलग जोड़ देता हूं, 2 और 1 3, 3 सही 1/3 इसका आ जाता है। ये बेसिक सी चीज मैंने बताया आपको एक निकाल के। अब यही चीज अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कैसे सर, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करो हर वो अंश क्या सब में छोटा है, हाँ सर सब में छोटा अंश दिख रहा है मेरे को। क्या करो, ये जो आगे वाली संख्या इनको आपस में जोड़ दो, घटा दो, जो भी साइन दिया कन्वर्सन दिया है क्वेश्चन में। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, जो भी साइन कन्वर्सन दिया है क्वेश्चन में वो चीज करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी नंबर अलग है, आगे वाले जो भी नंबर दिए इनको अलग प्लस कर लो, और जो भी भिन्न है उसको अलग प्लस कर लो। कैसे सर, देखो 13 धन 15 ऋण 7 प्लस 12, आई थिंक ये कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास बचा क्या, 2/5 प्लस 4/5 माइनस 13/15 प्लस 11/20, ये कुछ इस प्रकार से मेरे पास बचा। तो अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक स्टेप फाइनली पूरी कर ली यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, यहां इस भिन्न को जब भी मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना आना चाहिए। तो एलसीएम इन तीनों का क्या होगा, चारों का क्या होगा, इन चारों का एलसीएम, सीधा सा ट्रिक ये है एलसीएम की कि वह मिनिमम अंक, वह मिनिमम संख्या फाइंड आउट करो जिसमें इन चारों से भाग चला जाए। मैं नॉर्मली 30 ले रहा हूं, मतलब मिनिमम संख्या मैं कौन सी ले रहा हूं 30, लेकिन भाई 20 में भाग नहीं जा रहा। वहीं अगर मैं क्या ले लेता हूं 60 ले लेता हूं, मान लो मैं 60 ले लेता हूं, तो देखो क्या हो रहा है, यहां क्या है 60 ले लिया मैंने। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है एलसीएम लेने का, नॉर्मली अपना जो बेसिक सा तरीका है यही होता है, 5 से सीधा सीधा भाग दे दो, यहां 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 3 15 चुके 60। आई थिंक समझ में आ रही, बेसिक सी चीज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रिक ये बताया मैंने, इन चारों नंबर को देखो और इन चारों नंबरों में वह मिनिमम नंबर जिसमें इन चारों का भाग चले जाए वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 5 से इसको भाग दो, 12 बार गया, 12 दूनी 24 प्लस 5 से कितनी बार गया, 12, 5 से कम 12 बार गया, यहां भी 12 बार ही गया होगा, 5 चुक 48 माइनस 15 चुक है 60 और 13 चुक 52 प्लस 20 तिया 7 11 तिया 33। आई थिंक यहाँ मेरे पास ये मैंने एक स्टेप कर लिया, मैं इनको प्लस करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कितना, 13 और 15 कितना हो गया
28। प्लस प्लस वाली संख्या हमेशा जोड़ लिया करो। एक काम किया करो कि जो प्लस प्लस वाली संख्या को हमेशा क्या कर लेना है, मेरे को हम लोगों को जोड़ लेना है। मतलब 13 और 15 होगा 28 और 12 40, 40 में से 7, 40 माइनस 7, ये चीज बची मेरे पास यहाँ। ठीक है, तो बचा 40 माइनस 7 मतलब क्या बच गया 33। अब यहां से क्या बचा, मैं बोल रहा हूं क्या प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लो, तो यहां से जोड़ लो, इसको आपस में जोड़ लो। 24 48 33, 8 4 12 और 3 15 के 5 हासिल ला 1 4 2 6 3 9 और 1 10। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप किसे कर लेते हैं, 105 आ गया, माइनस करूंगा कितना 52 बटे क्या है 60। तो क्या आ गया 105 में से जब मैं 52 माइनस करता हूं तो कितना बचता है 3, 10 में से 5 गया 53 बटे, तो 33 सही 53 बटे 60। इसका क्या आ गया जनरली आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये चीज पूरी तरीके से मैंने समझाया आपको, प्लस माइनस ही करना है इसमें और एलसीएम लेना हमको आना चाहिए। सो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टाइप का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि दिख अच्छा रहा है कि करनी के अंदर करनी के अंदर करनी के अंदर करनी के अंदर नंबर है, प्लस प्लस में है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में, तो कैसा करेंगे। तो जनरली हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीछे से स्टार्ट करेंगे। मतलब कहां से, पीछे से। मतलब सबसे पहले किसको सॉल्व करना है हमें 49 को। तो 49 किसका वर्गमूल होता है, करनी मतलब सिंपल सा उसका क्या वर्गमूल। तो 49 किसका वर्गमूल होता है, सबको पता है किसका होगा 7 का। तो नॉर्मली हर स्टेप टू स्टेप चलेंगे। 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस यहां से क्या निकल जाएगा 7। ठीक है, तो ये 29 यहां से 7 निकला, तो 29 और ये कितना हो गया 36। मतलब यहीं पर मैं कर दिया कितना हो गया, जब नॉर्मली 36 हो गया। अब 36 हुआ, 36 से बाहर क्या निकलेगा, 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 वर्गमूल होता है 6 का। 11 प्लस 19 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 हो जाएगा 25। 5 प्लस 11 प्लस 25, 25 का रूट वर्गमूल क्या निकलेगा बाहर 5। हर स्टेप टू स्टेप चलना है, आंसर इजीली आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप टू स्टेप चलना रहता है। 5, अभी मैं नॉर्मली आपको बेसिक सी चीज बता रहा हूं, बाकी जब अपनी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो इसको बस पहली स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर देंगे, कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 5 प्लस 11 प्लस 5, ये कितना हो गया 5 प्लस अंडर रूट में हो गया कितना 16। 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 होता है 4 का। और 5 प्लस 9, 9 हो गया, और क्या निकल गया 3। आंसर क्या है 3। 3 नंबर पे वहां 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर क्लिक कर देना, आंसर आ जाएगा, 1 नंबर अपना आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो जनरली मैंने आपको बहुत बड़ा बताया कि यार ये बेसिक है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ये उसके लिए था। बाकी जिसे आता है वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेगा, सिंपल सा क्या करेगा, एक स्टेप में क्वेश्चन क्या खत्म हो जाएगा। कैसे, 49 यहां से क्या बाहर निकलेगा 7, 29 और 7 हो जाएगा क्या 36, 36 से क्या बाहर निकलेगा 6, और 19 और 6 हो जाएगा 25, 25 से क्या बाहर निकलेगा 5, 11 और 5 हो जाएगा क्या 16, 16 से क्या बाहर निकलेगा 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 से क्या बाहर निकलेगा 3। एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो नॉर्मली ये क्वेश्चन को एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर देगा। मगर जिस बच्चे को अभी नहीं आ रहा उसके लिए मैंने नॉर्मली हर एक स्टेप बताया है। तो इस प्रकार से आपको एक टाइप ये क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट टाइप की ओर अपने चलते हैं। ठीक है, सो आई थिंक पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बस अपने को क्या करना है, मैथ में प्रैक्टिस ही खेल लेता, आपको प्रैक्टिस ही करते रहना। मैथ में जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो अब नॉर्मली पहले तो रूट के पीछे से चल दिए थे, लेकिन अब यहां पर प्लस में जा रहा है मेरा इन्फिनाइट तक। प्लस में देख रहा हूं मैं कहां जा रहा है इन्फिनाइट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड। तो हम तैयारी करना है कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो हमें लॉन्ग मेथड से मतलब नहीं है, बट बेसिक सा मैं नॉर्मली बता दूं, उसको एक ओवरव्यू दे दूं आपको। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग मेथड ये बोलता है कि इसको मैं पूरा को y कंसीडर कर लेता हूं, पूरा को y बराबर और 12 प्लस, अब यहां से भी रिपीटेशन दिख रहा है, वहां पर मैं क्या मान लेता हूं y मान लेता। यहां से रिपीटेशन दिख रहा है तो इस पूरे को क्या मान लेता हूं y, मतलब यहां से रिपीट चीजें दिख रही है उस चीज को क्या मान लेता हूं y। फिर क्या करूंगा, मैं दोनों को वर्ग करूंगा, फिर वर्ग समीकरण बनेगा और फिर सॉल्व करूंगा।
इतना टाइम रहेगा क्या आपके पास एग्जाम में? नहीं रहेगा। छोड़ो इस मेथड को, आ जाओ दूसरी मेथड बताता हूं। दूसरी मेथड सीखेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो 12 दिख रहा है, ये जो 12 दिख रहा है इसके गुणनखंड कर लो। ठीक है, ये 12 है, मैंने 12 के ऐसे गुणनखंड करा है, कुछ दो उसमें तोड़ दिया। 12 का एक गुणन 3 और 4, 3 चौक 12 होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 3 चौके क्या होता है? 12 होता है। और क्या करना है, जब भी ध्यान देना, सबसे पहले इसको तोड़ लो। दो फॉर्म में मैंने +3 और +4 में तोड़ लिया इसे, तो 4 3 कितना हो गया? 12, ये चीज आ जाएगी। अब क्या करना है, अगर प्लस वाला मान दिख रहा है, अगर प्लस वाला मान दिख रहा है तो इसमें सीधा सीधा क्या लूंगा? बड़ा वाला फैक्टर ले लूंगा। क्या मैं बोल रहा हूं? बड़ा वाला फैक्टर ले लूंगा। मतलब बड़ा वाला फैक्टर क्या है यहाँ? 4। तो सिंपल सा मैं क्या ले लूंगा? 4 ले लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 + 4, पूरे की जगह 4 ले लिया तो √16, आंसर क्या आ गया? 4। आई थिंक समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, बड़ा वाला फैक्टर प्लस में लेते हैं। वहीं अगर माइनस में क्वेश्चन दे दिया तो क्या, या फिर दूसरा एक तरीका यह है कि इसमें ऐसा कौन सा अंक प्लस करूं मैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पास वाला पूर्ण वर्ग बन जाए प्लस में। तो सिंपल सा, अगर 12 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो प्लस बन जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई थिंक अब दिमाग दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? 20। सिंपल मैं क्या, 20 के फैक्टर क्या लिए हैं? 3 और 4। अब मैंने क्या बोला, यहाँ क्या है? नेगेटिव। क्या लेंगे? क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मेरे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 20 में से इसके 5 और इसके पहले तो फैक्टर करना पड़ेंगे। सबसे पहले 3 4 इसके फैक्टर नहीं होंगे। 20 है, क्या है? 20 है, तो इसके फैक्टर 4 और क्या होने वाले हैं? 5। 4 और 5 इसके फैक्टर होंगे 2। उसके बाद में मेरे क्या, जहां क्या आने वाला है? नेगेटिव। नेगेटिव आने वाला है, मतलब क्या लूंगा? छोटा वाला फैक्टर, मतलब क्या लूंगा? 4 को लूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल सा 20 - 4 = 16, मतलब 4 आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा। सिंपल सा ये लॉजिक है, बस इसको यही चीज हमको दिमाग में बिठा लेना है कि जब प्लस वाला आएगा तो ऐसी संख्या जोड़ो उसमें कि पास वाला वर्ग बन जाए, वही आंसर रहेगा। वही माइनस वाला अगर आ रहा है तो ऐसी संख्या घटाओ कि जो उससे पास वाला है वो बन जाए, या फिर फैक्टर कर ले उसके 4 और 5। माइनस वाले में छोटा वाला आंसर आ जाएगा, वही प्लस वाले में क्या आ जाएगा? बड़ा वाला आंसर। आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बी फॉर बोलमास से भी ज्यादा क्वेश्चन करा लिए। उसके बाद में भिन्नों को जोड़ना सिखाया हूँ। उसके बाद में मैंने आपको रूट वाले क्वेश्चन कराया हूँ। तो मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन सफिशिएंट हो गया है। तो अपने नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लासेस हो चुकी है, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। और आगे हम नॉर्मली अब नेक्स्ट क्लास में हमारी पढ़ने वाले हैं क्या, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, बस आप प्रैक्टिस करना है। आपको बुक लीजिए कोई सी भी और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बाकी मैं होमवर्क दूंगा अभी, तो होमवर्क उनको जरूर कर लेना है। ठीक है, तो अभी होमवर्क नोट डाउन करेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके पास में जनरली 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया वो वीडियो में, और सेम क्वेश्चन ही, मतलब अलग सिर्फ डिजिट चेंज किए। तो ये क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। मैं सभी लोगों का आंसर चेक करता हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट, इससे पता चलेगा कि हाँ बच्चे रेगुलर है, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। बस कमेंट करना है आपको आंसर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।